दोस्तों साल 1962 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, एक $multi-million डील की जो साथ मिलकर कमर्शियली सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट लॉन्च करेंगे। जिनको सुपरसोनिक पता नहीं उनको मैं हल्के में बता देता हूँ। प्लेन को उसकी स्पीड के हिसाब से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आता है सबसोनिक, जिसकी मैक्सिमम स्पीड रेंज 980 किलोमीटर पर आवर होता है। दूसरे नंबर पर आता है ट्रांसोनिक, जिसकी स्पीड रेंज 980 किलोमीटर पर आवर से लेकर 1235 किलोमीटर होता है। और तीसरे नंबर पर आता है सुपरसोनिक, जिसकी स्पीड रेंज 1235 किलोमीटर से लेकर 6126 किलोमीटर पर आवर होता है। और उससे भी बढ़कर एक है हाइपरसोनिक, जिसकी स्पीड 6126 किलोमीटर से ऊपर होता है। उस वक्त तक यानी 1962 में सबसोनिक और ट्रांसोनिक पैसेंजर फ्लाइट मौजूद थी, लेकिन सुपरसोनिक या तो स्पेसक्राफ्ट या तो मिलिट्री जेट हुआ करती थी। तो पहली बार ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने मिलकर सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट बनाने का निर्णय लिया। डील के मुताबिक साल 1962 में सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट पहली बार उड़ान भरती है और यह अपनी यात्रा में पूरा सक्सेसफुल रहता है। इसकी टैगलाइन हुआ करती थी अराइव बिफोर यू लीव। यह प्लेन साउंड की स्पीड से भी और तेज चलता था। यह प्लेन इतनी ज्यादा फास्ट थी कि यह दूसरी प्लेन की तुलना में अपने सफर को आधे टाइम में कंप्लीट कर लेती थी। जहां दूसरे प्लेन को पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंचने में करीबन 8.5 घंटे लगते थे, वही ये प्लेन सिर्फ 3.5 घंटे में कंप्लीट कर लेती थी। जबकि यह प्लेन दूसरी प्लेन की तुलना में आधे टाइम में अपने सफर कंप्लीट कर लेती थी। यही वजह है कि यह प्लेन दूसरी प्लेन की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती थी। और यही वजह है कि इस प्लेन की टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। एक टिकट की कीमत $12,000, इसीलिए इसे सिर्फ बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन ही अफोर्ड कर सकते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अगले 25 साल तक यह प्लेन पूरी सक्सेसफुल रहती है। कोई भी प्लेन क्रैश नहीं होता। लोगों का इस पर एक विश्वास हो गया था। दूसरी प्लेन की तुलना में यह बहुत ही सेफ माना जाने लगा। लेकिन अगले ही कुछ दिन में इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि इसकी तकदीर पूरी बदल जाती है। 25 जुलाई 2000 सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड एयर फ्रांस 4590 100 पैसेंजर के साथ और 9 क्रू मेंबर और 4 पायलट के साथ यह प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी ही होती है। रानवे पर रहते ही इस प्लेन के पीछे से आग लग जाता है, लेकिन इस प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इसे रुकना अब नामुमकिन था। प्लेन हवा में टेक ऑफ कर लेती है। पायलट अपने ओर से आग को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं और इसके नतीजे में आखिरकार प्लेन रनवे से 15 किलोमीटर दूर एक होटल में जाकर क्रैश कर जाता है। प्लेन में मौजूद सब के सब जलकर राख हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने मिलकर इस प्लेन को कुछ दिन के लिए रिटायर कर दिया, लेकिन अगले ही कुछ महीने बाद नवंबर 2001 को इसे रीइंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इस बार यह प्लेन कुछ कमाल नहीं कर पाया। इस इंसिडेंट के बाद इसका रेपुटेशन बहुत गिर गया। लोगों का इसके ऊपर से विश्वास हो गया था। इसके अलावा इस प्लेन के कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस थे जो इस वक्त उभर कर आने लगे, जैसे कि ये प्लेन आधे टाइम में अपने सफर कंप्लीट कर लेती और यही वजह से प्लेन की टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। और टिकट महंगे होने के बावजूद भी इस प्लेन का जो इंटीरियर है वो उतना लग्जरियस नहीं था। तो लोगों को लगा कि इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा, जबकि प्लेन उतना लग्जरी नहीं है। इससे तो बेहतर यह है कि एक नॉर्मल फ्लाइट में एक बिजनेस क्लास टिकट ले लिया जाए, जो कि बहुत ही लग्जरी है और वो भी बहुत ही कम पैसों से। इसके अलावा यह प्लेन बहुत ही स्पीड से उड़ती थी, साउंड की स्पीड से भी बहुत तेज। यह प्लेन जब हवा में उड़ती है तो यह जो साउंड जनरेट करता है उससे भी आगे निकल जाता है, साउंड बैरियर को फाड़ कर आगे चल जाता है और सोनिक बूम जनरेट करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शोर करता है। और इसी वजह से यह जब हवा में उड़ती है तो आसपास के लोगों को इससे बहुत दिक्कतें आने लगी। तो लोगों ने इसका जमकर प्रोटेस्ट किया और इन सब कारणों की वजह से यह प्लेन जब दूसरी बार रीइंट्रोड्यूस किया गया उतना सफल नहीं हुआ जितना पहली बार हुआ था। इसके नाकामियों को देखते हुए ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड को बंद करने का निर्णय लिया और 2003 24 अक्टूबर को यह प्लेन आखिरी बार उड़ान भरती है। उसके बाद इसे ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। आज के समय में कोई भी सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट मौजूद नहीं है। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है कि आज के समय में इस तरह के सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट होना चाहिए कि नहीं? लीव ए कमेंट एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, मूड अच्छा हो वीडियो को शेयर कर देना।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।